चिड़िया के दो बेटे थे। एक का नाम था कुक्कू और दूसरे का नाम था पिंकी। लेकिन कुक्कू बहुत ही झूठा था, उसकी यह आदत बहुत खराब थी। बच्चों, आप लोग नदी पर पानी पी आइए, लेकिन ध्यान रहे बच्चों, वहाँ से आप सीधा घर आइएगा और इधर उधर कहीं मत जाइएगा। कुक्कू और पिंकी झरने का पानी पीने के लिए निकल जाते हैं। तभी कुक्कू को आम का पेड़ दिखाई देता है। मम्मा ने कहा था कि हम सीधा झरने से पानी पी के घर आए, लेकिन भाई यह गलत है। अगर कबूतर देख लेगा तो हमें बहुत मारेगा। भाई ऐसा ना करे, भाई घर चले। अरे पिंकी, मम्मा जानेगी तो ना गुस्सा करेंगी? मैं मम्मा को बताऊंगा ही नहीं। मम्मा पूछेंगी तो मैं झूठ बोल दूंगा कि मैं झरने पर गया था और वहाँ एक तितली फंस गई थी, मैं उसकी मदद कर रहा था। पिंकी झरने से पानी पी आती है और वह अपने घर पहुँच जाती है। पिंकी, कुक्कू कहाँ है? कुक्कू भी तो तेरे साथ ही गया था, लेकिन कुक्कू कहीं नजर नहीं आ रहा है। अच्छा तुम बताओ, तुम दोनों साथी थे ना कि कहीं अलग अलग गए थे? हाँ हाँ मम्मा, हम दोनों साथी थे, लेकिन मम्मा भाई ने तो कबूतर के पेड़ से आम खा रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें मना किया, लेकिन वह मेरी एक ना माने और कह रहे थे कि मम्मा पूछेंगी तो मैं उन्हें झूठा बता दूंगा कि मैं किसी की मदद कर रहा था। थोड़ी देर में कुक्कू घर पहुंच जाता है। पहले ये बताओ कुक्कू, तुम कहाँ गए थे और तुम्हें आने में इतना देर क्यों हुई? मम्मा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मम्मा, मुझे देर इसलिए हुई थी कि मैं जब तालाब पर पानी पीने गया था तो वहाँ एक तितली पानी में डूब रही थी, बस मैंने उसके मदद की, इसलिए मम्मा मुझे देर हो गई। कुक्कू को झूठ बोलता देख पिंकी बेचारी एकदम सनसा हो जाती है। सुबह हो जाती है। उसके अगले दिन कुक्कू और गोरी का बेटा जग्गू दोनों बाग में बातें कर रहे थे। यार कुक्कू, गर्मियों के दिन में तो दिन कट ही नहीं रहे हैं। मैं क्या सोचा हूँ कुक्कू, हम लोग चलते हैं झरने के पास। सुना है झरने में बहुत ठंडा ठंडा पानी आता है, हम लोग वहाँ चल के बहुत नहाएंगे। लेकिन यार जग्गू, मेरी मम्मा तो मुझे छोटा समझती हैं और मुझे घर से बाहर बस नदी पर पानी पीने के लिए भेजती है और इसके अलावा मुझे कहीं नहीं जाने देती, तो मैं झरने पे कैसे जाऊंगा? आइडिया कुक्कू, आइडिया। मेरे पास एक बेहतरीन आइडिया है। क्यों ना कुक्कू, तू अपनी मम्मी से एक झूठ बोल। तू अपनी मम्मा से कह दे कि तू चुन्नू के घर अपना गर्मी का होमवर्क पूरा करने के लिए जाने वाला है। तेरी मम्मी तब तो तुझे जाने देंगी ना। कुक्कू अपने घर पहुंच जाता है। देखो बेटा कुक्कू, सिर्फ होमवर्क ही चुन्नू के घर जाके करना, वहाँ जाकर घुमाई बिल्कुल ना करना। बैग ले जाकर कुक्कू और जग्गू एक पेड़ के नीचे रख देते हैं। ओ यार, हमें जल्दी जाना होगा। कुक्कू, बहुत दूर है झरना, क्या तुमने कभी झरना देखा है? जाते जाते शाम हो जाएगी, हमें जल्दी निकलना होगा। कुक्कू और जग्गू बहुत तेज दौड़ते हैं, बहुत तेज दौड़ते हैं, वह झरने के पास पहुंच जाते हैं। कुक्कू और जग्गू, तुम लोग बहुत छोटे हो, तुम लोग इस झरने के पानी में मत नहाओ, वरना तुम डूब जाओगे। मेरा काम है तुम्हें बताना, अब मैं चली। यह कहने के बाद हरियाली वहाँ से चली जाती है। यार जग्गू, पिछली गर्मी में मैं अपने पापा के साथ आया था तो मैं इस झरने में खूब नहाया था। रुको जग्गू, मैं तुम्हें नहा के बताता हूँ। यह कहने के बाद जग्गू झरने में कूद जाता है। झरने का पानी बहुत तेज था, लेकिन तो जग्गू को तो तैरना आता था। वह नहाकर किनारे पे आ जाता है। अरे कुक्कू, ऐसे ही कब तक बैठा रहेगा? चल जल्दी
नहा। यार जग्गू मुझे बहुत डर लग रहा है, अच्छा रुको मैं नहाता हूँ। यह कहने के बाद कुक्कू झरने में कूद जाता है। झरने का पानी इतना तेज था कि झरना जिस तरफ जा रहा था उसी तरफ कुक्कू भी जा रहा था। कुक्कू एकदम नदी के नीचे वाले तल पहुंच गया था। अरे जग्गू मुझे बचाओ, अरे जग्गू मुझे बचाओ, मैं डूब रहा हूँ, अरे मेरी सांस थम रही है, मुझे बचाओ। कुक्कू भाई तू बस किनारे आ जा, जैसे ही तू किनारे आएगा मैं तुझे जल्दी से पकड़ लूंगा। लेकिन कुक्कू किनारे का जिधर पानी जाता कुक्कू उधर चला गया और वह जाकर नदी के नीचे फंस जाता है। मीनू मीनू बहन बहुत समय हो गया लेकिन कुक्कू और जग्गू अभी नहीं आए, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। ऐसे बिना बताए जग्गू मुझे कहीं नहीं जाता। अरे गोरी बहन टेंशन मत लीजिए, वे दोनों चुन्नू के घर पढ़ाई करने गए हैं। नहीं नहीं मीनू, मैं अभी चुन्नू की माँ से बात करके आ रही हूँ, वे दोनों वहाँ भी नहीं थे। अच्छा अच्छा, अब मुझे पता चल गया वे दोनों कहाँ गए हैं। वे दोनों जरूर उस झरने के पास गए होंगे। मीनू चिड़िया गोरी कवि दोनों झरने पर जाने के लिए निकल जाते हैं और वे दोनों जल्दी झरने पर पहुंच जाते हैं। क्या हुआ जग्गू बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? आंटी आंटी कुक्कू कुक्कू झरने के पानी में डूब रहा है, आंटी उसे जल्दी बचा लीजिए। यह सुनने के बाद चिड़िया की सांसें तो एकदम थम जाती है और वह रोने लगती है। लेकिन चिड़िया तुरंत जाती है नदी के पीछे और वहाँ से जग्गू को पानी के अंदर से बाहर निकाल कर लाती है और उसे तुरंत ले जाती है डॉक्टर चील के पास। अब सुबह हो जाती है। मम्मा मम्मा मुझे माफ कर दो, मैंने आपसे झूठ बोला था कि मैं होमवर्क करने जा रहा हूँ। मम्मा अब मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलूँगा। अगर मम्मा आप टाइम से नहीं आती थी तो मैं शायद इस दुनिया में नहीं रहता। मम्मा मुझे माफ कर दो। मम्मा अब मैं एक खाना नहीं खाऊंगा, आप बस यह बोल बोल कर हमें यह दिलासा देती है कि आज नहीं कल तुझे अच्छा खाना दूंगी, लेकिन आप मुझे कोई अच्छा खाना नहीं देती। अब मैं नहीं खाऊंगा। अरे मैं कहाँ से लाऊं तेरे लिए रोज रोज अच्छा खाना, मैं बहुत कोशिश करती हूँ, तेरे पापा थे तो अच्छा अच्छा खाना लाते थे। हे भगवान एक ऐसा दिन है। यह कहने के बाद चिड़िया बेचारी रोने लगती है और वह घर से दूर किसी जंगल में जाती है और वह पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। रो मत चिड़िया, बोलो क्या बात है, मैं एक मायावी पेड़ हूँ, लगता है तुम बहुत दुखी हो, क्या बात है चिड़िया? पेड़ जी आप जादुई पेड़ हैं क्या? लेकिन पेड़ जी मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा एक बेटा है, वह कहता है कि मैं उसके लिए अच्छा खाना लाऊं, अब आप ही बताइए मैं कहाँ से लाऊं अच्छा खाना? चिड़िया तुम चिंता मत करो, ए लो मैं तुम्हें यह बीज देता हूँ, यह बीज ले जाकर तुम अपने खेत में लगा देना, फिर देखना इसका करामात। उसके अगले दिन मीनू चिड़िया बीज को ले जाकर अपने खेतों में लगा देती है। अब कुछ दिन बीत गए थे। अब चिड़िया जब अपने खेत जाती है तो देखती है अरे ये क्या, ये कोई जादुई पेड़ है क्या? अभी 4 दिन हुए हैं इन पेड़ों पर इतने मीठे मीठे फल, वो भी एक पेड़ पर इतने सारे फल। हे भगवान आपने मेरी सुन ली, आपने मेरी सुन ली, वह पेड़ बेचारा बहुत अच्छा है। यह कहने के बाद चिड़िया पेड़ से फल तोड़कर अपने घर ले जाती है। अरे कालू तुझे पता भी है चिड़िया बड़ी अमीर हो रही है, सुना है रातों रात उसे बहुत लाभ हुआ है, उसके पेड़ों पर तो बहुत सारे फल लगे हैं, अब तुम्हें ही कुछ करना होगा कालू। अब शाम हो जाती है। कालू कौवा मीनू चिड़िया के पेड़ से सारे फल तोड़ लेता है। जब सुबह होती है तो हे भगवान यह क्या हुआ, यह क्या हुआ, मैं क्या करूं?
अरे अब मैं कहाँ से खाना लाऊंगी, यही तो मेरा एक सहारा था। यह कहने के बाद मीनू चिड़िया उस पेड़ के यहाँ जाती है और उस पेड़ को सारी बातें बताती है। चिड़िया तुम चिंता मत करो, अगर तुम्हारी फल को किसी ने चुराया है तो उसका हल मेरे पास है। ये लो, मेरे पास जादुई पानी है, इसे ले जाकर तुम अपने पेड़ के चारों तरफ फेंक देना। जो भी चोरी करने आएगा उसके पंख में आग लग जाएगी। मीनू चिड़िया जादुई पानी को ले जाकर चारों तरफ पेड़ों के छिड़क देती है। उसके अगले दिन जब कालू कौवा आता है तो हे भगवान बचाओ बचाओ, ये क्या हुआ। हे भगवान, अच्छी भला तो मैं आया था, लेकिन मेरे पंख में आग कैसे लग गई। हे भगवान आज बचा लो, अब मैं चोरी नहीं करूँगा। हे भगवान। आग बचाने कोई नहीं आता तो कालू कौवा वहीं मर जाता है। प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी।